नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्वसापुणम् एषु पञ्च नमोकारो सव्वभावपणासनो मङ्गलानं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रियामो जय सुयाण प्रभु तीर्थयराणम पश्चिमो जय गुरुलोगाणम जय महत्वा महावीर सच्चिदानंद संपूर्णम विश्वोद्यम विश्वभावनम शंखेश्वर पुरोत्तम सम पार्श्वनाथम नमाम्यहम् सर्वारिष्ट प्रणशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्म स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। विपाक सूत्र का जो आगम शास्त्र यहाँ पर चल रहा है, इस आगम शास्त्र का आज हम चौथा अध्याय शुरू करते हैं। देखिए, विपाक आप समझ चुके हैं कि अब ये कर्म का फल देने वाला शास्त्र है। कर्म शास्त्र का वर्णन अलग से होता है, वो थियोरिटिकल विषय है, और ये जो है प्रैक्टिकल विषय है। थ्योरिटी के अंदर आपको सिद्धांत, बेसिक प्रिंसिपल्स और सारा गणित समझाएगा। आत्मा के गुणों पर कर्म, कर्म का आवरण, कितने कर्म, कैसे कर्म, किन कर्मों का, ये सारा गणित आपको कर्म शास्त्र की थ्योरी में मिल जाएगा। प्रैक्टिकल के अंदर मुख्य रूप से किन जीवों ने कौन सा पाप किया, किन जीवों ने कब पाप किया, किस प्रकार के पाप कर्म किए और किस पाप का फल कैसे भुगता। अब हमारा काम यह है कि प्रैक्टिकल थियोरेटिकल दोनों साथ में जोड़ करके अगर हम स्टडी कर सकते हैं तो बहुत अच्छी तरह से एक सब्जेक्ट हमको क्लियर कट हो सकता है। हमारा भी जीवन तो प्रैक्टिकल है, हम भी आज संसार में जीवन तो जी रहे हैं। शुभ कर्म आप कितने उपार्जन कर रहे हो, अशुभ कर्म आप कौन से उपार्जन कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, तो शुभ कर्म अपना फल देगा, अशुभ कर्म अपना फल देगा। प्रत्येक कर्म आत्मा के अंदर जो भी है वो अपने अपने फल देने में स्वतंत्र है। क्यों स्वतंत्र है? सब कर्मों की अपनी अपनी स्वतंत्र प्रकृति बनती है। अब जिस जीव ने जैसी कर्म प्रकृति उपार्जन की, अब यहाँ पर ये कर्म कौन सा है, ये कर्म की प्रकृति कौन सी है,
अब ये कर्म की प्रकृति, यहाँ का कर्म कौन सा है? अब जो भी कर्म, जितने आत्मा ने अंदर से कर्म उपार्जन किए, आप ये सोचो हमने तो ये छोटा सा कर्म बांधा है, वो ये कहेंगे कि हमने ये कर्म बांधा है। अब जितने छोटे कर्म बांधे हो या बड़े बांधे हो, अब छोटे किसको कहेंगे? कम टाइम लिमिट के और रिपीटेडली बार बार जो ज़्यादा नहीं किया हो, एक बार करके छोड़ दिया, दो बार करके छोड़ दिया। अब जो कर्म आपने बहुत ज़्यादा रिपीटेशन नहीं किया, ऐसे कर्म अंदर कितने हैं, कौन से हैं? एक लड़की ने कहा कि फ्रेंड सर्कल में बैठकर एक बार मैंने ड्रिंक लेकर के बाद में छोड़ दिया, नहीं पिया। अब जिस पाप को बार बार आप रिपीट करेंगे वो जरूर बढ़ेगा। जिस बार को बार बार रिपीट नहीं करेंगे तो फिर वो उतना ही रहेगा। बात इतनी, एक पौधे के अंदर रोज पानी डालोगे तो बढ़ेगा, आप पानी डालना ही बंद कर दो, पौधा सूख जाएगा, नहीं बढ़ेगा। जिस तरह से यहाँ पर ये पाप कर्म होने के कारण अंदर क्या है, राग द्वेष, ये मुख्य हेतु है। अंदर कसायों की धारा ये मुख्य है। क्रोध मान माया लोभ ये सब जीवों के साथ जुड़े हुए हैं। बिना राग द्वेष का संसार में कोई जीव होता ही नहीं है। बिना कसाय का संसार में एक भी जीव होता ही नहीं है। शायद आप प्राणातिपात नहीं करोगे, इतना ही हो, लेकिन राग द्वेष नहीं करोगे ये तो संभव ही नहीं। आप कसाय नहीं करोगे ये संभव ही नहीं। अब ये क्या हो गए, जब अंदर करते हो आप, अंदर ही है और अंदर जब आप करते हो तो ये हमारे लिए ये भाव पाप स्थानक बन गए। और जब इसी को बाहर के निमित्तों के साथ जोड़ करके कर रहे हैं तब ये बाहर के द्रव्य पाप हो गए। आपको राग द्वेष करना है तो बाहर की किसी वस्तु के साथ करना है, किसी वस्तु के कारण करना है, किसी वस्तु के बारे में करना है, किसी व्यक्ति के बारे में करना है। तो जब आप अपना बाहर प्रकट कर रहे हो तब वो बाह्य व्यवहार में आ रहा है। बाह्य व्यवहार में आकर के आपका परिचय वैसा बन जाता है, आपकी छाप वैसी बन गई, ये तो बहुत क्रोधी है और ये तो बहुत अहंकारी है और ये तो बहुत मायावी है और ये तो बहुत लोभी है, ये सब आपके लिए साथ में जुड़ गए। बाहर के तरीके से बाहरी निमित्तों में, अब बाहर के निमित्त तो संसार के दो ही, संसार के अंदर सब जीवों के लिए बाह्य निमित्त जिसको हम कहते हैं। अब उन निमित्तों के अंदर आप देखिए दो प्रकार के अंदर, या तो कोई व्यक्ति आपके जीवन में साथ में है और दूसरे के अंदर कोई वस्तु आपके जीवन में है जो आपके राग द्वेष का कारण बने, जो आपके क्लेश कसाय के कारण बने। अब आप किस वस्तुओं के साथ कर रहे हो, किस वस्तुओं के निमित्त कर रहे हो या किस व्यक्ति के निमित्त कर रहे हो। अब इनमें से दोनों का प्रमाण देख बोलो साहब, आपका व्यक्ति के साथ राग द्वेष का प्रमाण कितना है, वस्तु के निमित्त आपका राग द्वेष का प्रमाण कितना है। सबका अलग अलग है। आपके साथ जो व्यक्ति जुड़े हैं, कितने व्यक्ति के साथ आप राग द्वेष कर रहे हो, देयर आर लिमिटेशंस। हाउ मेनी पर्सन्स आर जॉइंड विथ यू, व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन, हाउ मेनी रिलेटिव्स आर जॉइंड विथ यू। अब वो आपके लिमिटेड हो गए 25, 50, 100, 200, लेकिन वस्तु जो है वो अनलिमिटेड। वस्तु का कोई माप प्रमाण नहीं है। वस्तुओं का, बाहरी साधन सामग्रियों का माप प्रमाण मर्यादित करना, इसी का नाम जो है परिग्रह का परिमाण है। And those who are not doing any type of limitations of all other accessories, वो परिग्रह का पाप स्थान बन जाता है। परिग्रह मतलब क्या?
अनावश्यक चीजों का अति प्रमाण में संग्रह। मैं चौपाटी पर एक भाई के घर में गया, बहुत वर्षों पहले की बात। तो उन्होंने अपना घर दिखाते दिखाते, ये पेंटिंग 2 करोड़ की है, ये पेंटिंग 1 करोड़ की है, ये पेंटिंग 5 करोड़ की है, ये पेंटिंग, ये वस्तु। अब वो यही दिखाते 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 मैंने कहा, भाई साहब, अब इतनी आपके घर में पेंटिंग रखी है, मतलब पूरा घर आपने म्यूजियम जैसा कर दिया। अभी आपकी उम्र कितनी है? तो बोले 60 के आसपास है। अब उम्र तो पूरी होगी, आयुष्य तो पूरा होगा, अब इसका क्या होगा? तो कि મને એ चिंता सतावे છે કે मैं આટલી કરોડોની संपत्ति बधी आमा नाखी दीधी बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट। कई लोगों को एंटिक का इंटरेस्ट रहता है, कई लोगों को यूनिक चीज़ों का इंटरेस्ट रहता है, लाखों करोड़ों खर्च कर देते हैं उसके पीछे, और वही अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं कि बस मेरे पास तो सब कुछ जो है वो यही है। मैं कीधुं, काका तमारी पाछलना तमारा दीकराओमां कोई छे के आ तमारुं पाछुं हाचवशे? तो कि मारा एक ज दीकरो छे ने ए पण टोटली अगेन्स्ट छे ने एमांथी जुदो रहे छे ने कोई आमां रस नहीं। अब कौन आएंगे आपके घर? आपके रिलेटिव, आपके गेस्ट। अब उनका आप संख्या का हिसाब कर लो, 10, 20, 25, 50। अब वही आएंगे साहब, इस साल आए, अगले साल आएंगे, 2 बरस बाद फिर आएंगे, 3 बरस बाद आएंगे। व्यक्ति तो वही है, वस्तु भी वही है। अब करना क्या? एक पिक्चर का, एक फ्रेम का, अब जो पेंटिंग है, अब कोई 2 करोड़, अब क्या करोगे? 2 करोड़ के चिपके रहोगे आप? जे जीवनी मोह दशा जेमा जेटली वधारे होय એને ફરી પાછો બીજો ભાવ એના મોહની સાથે જોડાવવો પડે। नियम क्या है? जिसकी मोह दशा जितनी तीव्र है, जिसमें जिसकी तीव्रता आई, मोह की दशा राग से आ गई। अब राग के पीछे द्वेष तो है, ये मारी आ पेंटिंग कोई लई जाए, चोरी जाए तो मने एनु साहेब मारो जीव जाए हो। एक चीज अगर खो गई तो उसके पीछे उसका, हर संसार में सबका ऐसा ही। जो आपके मोह की वस्तु है वो राग की है, और उसके पीछे द्वेष बुद्धि बनी हुई है। मारी वस्तु जो कोई लई गयो, मारी वस्तु मने पूछा वगर कोई ले लीधी। एक बड़े भाई का शर्ट जो था वो छोटे भाई ने पहन लिया, क्या फर्क पड़ता है साहब? माँ तो हमेशा ही पहनाती थी। अब ऐसी स्थिति के अंदर पत्नी ने जो है बड़े भाई साहब को, जो उनके पति है, उनको फोन करके कहा, तमे जापान थी लाव्या आटलू नवू शर्ट हजी तमे पहर्यु ज नथी, तमारा भाई पहरीने जता रहे। अब उसने, पत्नी ने जो है चाबी भरा के उसको इतना जो है, इतना उकसाना शुरू कर दिया। अब करना क्या? जैसे सिनेमा छूटा और भाई, छोटा भाई बाहर से अंदर घर में आया, बड़ा भाई रसोई घर में से चाकू लेके दरवाजे के पीछे खड़ा रह गया। 3 घंटे तक पत्नी ने जो उकसाया, जितना उसको चढ़ाना था चढ़ाया, और उसके दिमाग के अंदर इतना क्रोध भर दिया, इतना कसाय भर दिया। दरवाजे के पीछे खड़ा रहा। भाई आया और जैसे ही उसने बेल बजाई, ये दरवाजा खोल करके पीछे छुपा हुआ था, वो अपना अंदर आया और पीछे से जाके चाकू भोंक दिया। इतना छुरा भोंक दिया कि वो वहीं गिरा, सारी खून की पिचकारियां निकल गई। 2 मिनट के अंदर तड़पते तड़पते प्राण छूटे। अब ये प्राणी पंचेंद्रिय मनुष्य की हिंसा के पाप का भागीदार कौन? मारने वाला, उकसाने वाला, कौन भागीदार कौन? आपको सुनकर हैरानी इस बात की होगी, मरने के जो चीज थे
जिस तरह से चीखता रहा छोटा भाई, जो खून की पिचकारियां छूटी, 10 मिनट तक वो देख करके बड़ा भाई विचलित हो गया। अब इसको अक्कल आई, बैरी ना केवाती चढ़ावाती हूँ आविरी ते चढ़ी गयो। અમે બે ભાઈઓ હતા, આખી જિંદગી મમ્મી અમને એકનું કપડું બીજાને પહેરાવતી, એમાં ક્યાં મોટી વાત? અમે નાનપણથી આ જ પહેરતા આવ્યા છીએ ને, શું એમાં શું બગડી ગયું ને કંઈ થઈ ગયું હતું? આજે પત્ની એટલો ઉકસાવીને મેં મારી અક્કલ ગુમાવી દીધી ને મેં આ શું કર્યું? अब उकसाने वाली पत्नी तो अंदर बाथरूम में छिप गई और इसने वापस भाई के शरीर में से चाकू निकालकर अपनी छाती में भोंक दी, वो भी वहां मर गया। 10 मिनट के अंतराल के अंदर दो पंचेंद्रिय मनुष्यों की, अब उसको मालूम है पकड़ा तो जाऊंगा, अब पुलिस केस लफड़े झगड़े ये सब चलेगा, आखिर मुझे जेल में डालेंगे, माराथी तो झूठ बोला तो नहीं, एटली तो होशियारी मारामां छे नहीं, पत्नीए चढ़ाव्यो ने हूँ चढ़ी गयो, हवे एना करता हूँ अहींया मारू जीवन पूરું કરી દઉં। 10 मिनट के अंतराल में दो सगे बड़े भाई, दोनों युवक हैं, दोनों की शादी हुई थी और अभी कोई संतान नहीं है, अभी तो संसार ऐसा ही है, इसमें से आज ये स्थिति है। शास्त्र तो हमको एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि इतना कीमती मनुष्य जन्म, इतना ऊंचा मनुष्य जन्म, और यहाँ आकर के राग द्वेष के परिणामों का ये परिणाम कि आप जीवन ही बिता दो। अब उसको सुख शांति हो गई क्या? नया शर्ट भले ही जापान से लाया था, वो मिला उसको, पहना, उसने क्या किया? एक वस्तु के पीछे राग द्वेष करके अब कर्म तो बांधा, जो कर्म बांधा अब उसके अंदर जीव हिंसा का परिणाम, अब ये कर्म बांधा, अब वो जो है पंचेंद्रिय मनुष्य जीव की हिंसा के पाप का फल भुगतने नरक में जाएगा। अब वहाँ कर्म का विपाक, अब जो किया है पाप, जो पाप किया है तो उस पाप को भुगतने के लिए अब उसको नरक में गए बिना तो विकल्प नहीं। पंचेंद्रिय जीव की हिंसा के पाप का विपाक जो है उसके लिए तो नरक के सिवाय दूसरा विकल्प नहीं। या तो अब आप उस पाप कर्मों को धोने की कोशिश करो। अब कितने पाप कर्म के लिए कितने कितने आप करोगे, तब कितना करोगे, आप प्रायश्चित कितना करोगे, कितना प्रायश्चित है। अब ऐसी स्थिति के अंदर बचना तो कैसे बचना? संसार है, कई बार तो हम खुद करते हैं, कई बार दूसरे कराते हैं और कर लेते हैं, किसी के कहने से हम कर लेते हैं। कभी हमने आज दिन तक ये नहीं सोचा करना चाहिए कि नहीं करना। शास्त्र बोध ग्रंथ से आप तत्व को समझें और फिर समझ करके अपनी पाप कर्म की बुद्धि दिमाग में स्थिर रखो, करना कि नहीं करना। आप एक सामयिक लेते हो तो अभ्यास उसमें ये होता है, न करेमी न कार्य, मैं नहीं करूँगा, नहीं कराऊंगा, नहीं करूँगा, नहीं कराऊंगा। अब ये हमको अंदर से तो निश्चय करना ही करना है। अनंत काल बीत गए, अनंत भोग बीत गए, अभी तक जीव के पाप कर्म न करने के संस्कार नहीं टल रहे, बुद्धि नहीं टल रही है। अब करना क्या, रास्ता क्या है? कोई विकल्प तो होना चाहिए। अनंत जन्मों के बाद, अनंत बार नरक में जाके आके सजा भुगतने के बाद भी आज दिन तक हमारी बुद्धि नहीं बदल रही है, दृष्टि नहीं बदल रही है। कोई रास्ता है कि नहीं इसका? कोई विकल्प है कि नहीं है? और नहीं होगा तो ये कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? कहाँ तक चलता रहेगा? अब इसका कोई अंत नहीं। पाप करो फिर सजा भोगो, फिर पाप करो फिर सजा भोगो, फिर पाप करो फिर सजा। अब ये चक्कर चलता ही जा रहा है।
જેમ ઈંડામાંથી મરઘીને મરઘીમાંથી ફરી ઈંડુને ફરી ઈંડુને ફરી मरगी, अब ये चक्कर आपका रुकने वाला नहीं है। आखिर कहीं ना कहीं तो आपको रास्ता निकालना पड़ेगा। ઈંડુ જો ફૂટી જાય તો મરઘી ના થાય, અને મરઘી જો મરી જાય તો ઈંડુ જ ના થાય। પાપ જ જો આપણે કટ કરી દઈએ ને પાપ જ છોડી દઈએ તો એમાંથી કોઈ વિપાક ભોગવવું જ ના પડે, सजा सामने ही ना आए साथ। लेकिन अब संसार में रह करके जीव पाप को छोड़ करके बैठे, पाप बिना किए संसार में अपना जीवन चलाए, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जैसा हो। लेकिन आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल करते 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 आपको लक्ष्य तो बनाना ही पड़ेगा। पाप छोड़ने की बुद्धि नहीं आ रही है तो पहले पाप घटाने की बुद्धि तो शुरू कर दो, और कुछ नहीं तो पाप का प्रमाण तो घटाने की शुरुआत करें। थोड़ा 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 थोड़ा, जितने एक हैबिट वाला होता है, एडिक्शन वाला होता है, तो उसको बोलो तो क्या धीमे धीमे ओछू करीश है, धीमे धीमे कोशिश करीश। अब पान पराग खाने की बरसों की आदत, स्मोकिंग ड्रिंकिंग की इतनी हैबिट, अब वो इतने हैबिट के कारण ब्लड ही वैसा बन गया है केमिकलाइज, तो उसको जब भी बोलो तो बोलता है थोड़ा थोड़ा ओछा करीश, थोड़ा थोड़ा ओछा करीश। अब वो कब होगा, थोड़े थोड़े में कब होगा, कितना टाइम लगेगा, कितने लंबे टाइम में करेगा, क्या करेगा, लेकिन बस यही चल रहा है। शायद फिर भी जो है शारीरिक आदतें तो हम कभी कभी ना कभी छोड़ देंगे, लेकिन ये आत्मिक आदत, अंदर आत्मा में पड़े हुए कर्म के संस्कार, ये आदत इतनी जल्दी नहीं छूटती। अब जीव अपनी तरफ से किसी व्यक्ति के साथ भी राग द्वेष करे, और एक जीव किसी वस्तु के निमित्त भी राग द्वेष करे, जीव किसी व्यक्ति के साथ क्लेश कसाय करे, और फिर वापस किसी वस्तु के निमित्त भी क्लेश कसाय करे। इधर देखिए, जैसे ही आपने किया, अब जिस वस्तु के लिए किया ये कर्म फिर नया बना, अब दूसरी बार किया ये कर्म आपका फिर नया बना, फिर क्लेश कसाय किया ये कर्म फिर नया बना, आपने वस्तु के निमित्त किया ये कर्म फिर बना था। अब ये आपका होता ही गया, होता ही गया। पिता की मृत्यु हो गई, पिता की सारी मिलकत बड़े भाई साहब ने सब दबा दी। पिता की मृत्यु के बाद 2 बरस, 4 बरस, 5 बरस बीत रहे हैं, बड़ा भाई छोटे भाई को कुछ देने कोई तैयार नहीं। अब इसमें सबसे ज्यादा किसको चिंता हो रही है, छोटे भाई को चिंता हो रही है कि छोटे भाई की पत्नी को हो रही है? जागे जी बोलो। छोटे भाई को जो भी मिलना है बड़े भाई की तरफ से, और रोज पत्नी कहती है क्या ओदे मोड़ू बंद राखशो, खोलो तो खरा, मांगो तो खरा, खो तो खरा, मांगो तो खरा। और छोटा भाई कहता है कि मारो धंधो एटलो सारो चाले छे कि हूँ मोटा भाई करता 10 गणुं कमाऊं छुं, मारे कशी जरूर नहीं, आपे तो ठीक, ना आपे तो। अब पत्नी क्या कहेगी? वो एक दिन भी बात छोड़ने को तैयार नहीं। जैसे ही पति दुकान धंधे से घर आता है कि जिम्मा टाइम रहो, पिरसने के साथ पहला आवाज शुरुआत। जैसे ही रोटी पिरसने शुरू करती है वैसे ये बात शुरू कर देती है, आजे करशो बात, आजे करशो के नहीं, કેટલી વાર તમને કીધું? આ એમને એમ કરતા કરતા બીજા 5 વર્ષ વીતી ગયા છે, તમે માંગતા નથી અને એ બોલતા નથી, એ સામે થઈને આપવાના, તમારે માંગવું જોઈએ કે નહીં? અને પછી શીખવાડવામાં તો શબ્દો, લેંગ્વેજ તો માંગ્યા વગર તો માય નથી આપતી, બધું બોલવું પડે કે નહીં? अब ये सब समझाते समझाते वो रोज इतना उकसाते उकसाते। ये भाई कह रहा है कि तारे शू जोईए, तने शू चिंता है बोल,
તારે કેટલા જોઈએ છે હમણાં હું આપી દઉં. તમે મને ભલે 10 કરોડ આપી દો પણ એ તો હકનું છે, એ તો નહીં છો. अब पत्नी को क्या लेना देना है? તું શું કામ વચ્ચે પડે? તું શું કામ રોજ આ માથાકૂટ કરે છે? અમે અમારા બે ભાઈઓ સમજી લેશું, ચાલશે, હવે થઈ જશે, બાપાની જ મિલકત છે ને, અમે બે ભાઈઓ આમ તેમ કરીને સમજી લેશું. अब पत्नी को शांति होगी? તમે કેમ આમ આમ કરો? આમ કેમ કરો? તમે ભલે મને 10 કરોડ આપો, મારે કઈ કમી નથી, પણ એ તો હકનું તો જોઈએ છે, એ તો જોઈએ. પણ તારે શું કરવું? તું શું કામ चिंता करे છે? 1000 साड़ी घर में है और 10 जो है दागिने के सेट है सब, तो हवारे 10 वागे एक पैर, 12 वागे बीजू पैर, तीजू पैर, आखो દિવસ પહેરીને રાજી થઈને આરીસા સામે રહીને ફોટો પાડતી રહે, બસ, બીજું તો કઈ નહીં. હવે તારે શું જરૂર છે? શું કામ માંગે છે? क्या જરૂર? लेकिन नहीं, पत्नी को नींद नहीं आती है. 5 बरस के अंदर दिमाग जो है ज्यादा थोड़ा सा, साइकेट्रिस्ट के पास ले गए, साइकेट्रिस्ट ने ज्ञान की गोली देना शुरू कर दिया, अब ऊँगती रहे तो. लेकिन जब भी नींद खुल जाती है तो फिर वही बात, फिर वही बात. आखिर पति ने कहा गानपण આવી ગયું ને તો સંભાળશે કોણ? મારાથી તો નહીં સંભાળાય ભાઈ. હું તો ડાઈ છે ત્યારે પણ નથી હાચવી શકતો, તો ગાંડી થઈ ગયા પછી તો હું શું કરીશ? તો પછી તો મારે કંઈક મરોલ જઈને કે ત્યાં આગળ જઈને મૂકી આવવી પડશે ભાઈ, મારાથી નહીં હાચવાય. હું ડાહીમાંથી ગાંડી નથી કરી શકતો કે ગાંડીમાંથી ડાહી નથી કરી શકતો, મારું કામ નથી. છોડી દે આ ક્લેશ કસાય, છોડી દે. તો ભગવાનની આટલી કૃપા છે ને આપણું આટલું પુણ્ય છે ને, મોટા ભાઈ કરતા 10 ગણું હું કમાઉં છું અને આટલું સારું ચાલે છે ને, આટલું બધું સારું છે, तो શું કરવા चिंता करे? अब ये पत्नी चिंता छोड़ नहीं सकती. डॉक्टर गोलियां देख करके बढ़ाता जा रहा है. साहब डॉक्टर तुम्हारी 2 गोली लीधी तो ऊँघ नहीं आते, तो क्या हजी लो, बढ़ाते जाओ, डॉक्टर का कुछ नहीं जाता है. अब हर सप्ताह डॉक्टर के पास जाओ, 2-3 हजार की फीस दो, 2000 की दवाई लाओ और गेंद के अंदर पड़ी रहो. अब राग द्वेष का, राग द्वेष क्लेश कसाय की जो आदत पड़ गई साहब, जो आदत पड़ गई. आखिर एक दिन छोटे भाई ने रास्ता लिया कि नहीं तो आ गांडी थशे कि कहाँ कहीं मरी जशे, तकलीफ मारे ज वेठवानी छे. एक दिन भाई साहब ने रास्ता लेके 15-20 लाख रुपए एक अखी पोटली बांध करके भाई साहब के घर गया कि आ जरा तुम्हारे घरे मूकू छो અને સાંજે અમે 2 જણા આવીએ ત્યારે તમે આપી દેજો. रास्ता निकाला. गलत है क्या रास्ता? मुझे बोलो ना, जागे रहिए. रास्ता सही है भाई, ये झगड़ा मिट जाए, इसकी तबीयत ठीक हो जाए, ये डॉक्टर का चक्कर मिट जाए. खुद के पैसे ले जा करके उसने वहां रख दिए और भाई साहब को कहा कि सांजे आविए, तमे जमाड़ी करे, एने गुलाब जामुन रसगुल्ला खवड़ावी करीने सांजे आपी देजो, राजी थई. ये सुबह में रख करके गया, भाई साहब को बोल के गया, भाई को बात कर दी, साफ शब्दों में कहा, समझाया, आ परिस्थिति छे ने हूँ घर में शांति करवा मांगू. कोई करना माजे बोलो, सही है रस्तो? शाम को 6 बजे भोजन करने के लिए आने की सब बात हुई. बड़े भाई साहब की पत्नी की बुद्धि भी गई. वाह के ओपोनिस मलियो है, अच्छो है, राजी हो गई सबने. किसने गिने और कितना एग्रीमेंट हुआ और किसको पता है और क्या पता है साहब. 20 लाख में से 19 लाख निकाल, 1 लाख की पोटली राख. कल शाम को आए, इनको रसगुल्ला गुलाब जामुन खिला दिया, भाई साहब ने पोटली दे दी. अब ये आकर के घर में राजी हो गई. सब इसने आकर के घर में खोली, समझाई तो कि 1 જ લાખ છે. તમારા બાપા 1 લાખ મૂકીને મરી ગયા હતા,
તમારા બાપાની મિલકત કેટલી કરોડની છે ને આ 1 લાખ આપ્યા છે. અમે ગુસ્સો વધ્યો કે મટ્યો कि हमें मलिया ने पस मरना सही है. मिलने के बाद तो शांति होनी चाहिए कि नहीं. अब ये आग और भड़क गई. अब भाई को भी लगा कि मैंने तो गिन के रखे, भाई ने पत्नी को नहीं बोला, पास क्या तो फिर डबल आग लागे. हमें क्या नो फिर कोई कुछ भी नहीं बोला. अब पत्नी ने कहा कि तमे आ हिसाब किताब राख्यो छे, तमने गतागम छे कि बापा केटलू मूकीने गया. अब भाई मन में तो समझ गया, हवे बोलवानो फायदो नहीं, कहेवानी जरूर नहीं. मैं 20 लाख मूक्या ने एमांथी 1 ज लाख आया, एनु शुं? अब वो बोलने जाए वापिस कोई करना केवा जानो बटे. ऐसे मौके पर दुकान पर जाकर के बात की तो कि भाई तमे शू मूक्यू ने तमे केटला मूक्या, हूँ तो अड़्यो नहीं ने पोटली खोली नहीं ने मने कई खबर. तमे कीधु बात साची है, तमे मूक्या, तमे कई मने आंकड़ो नहीं कीधो, मने कई गतागम नहीं. जे छे एमने पोटली पड़ी है ने जमवा आया तो आपी दीधी है, ये पत्नी आपी है. हवे शू बोले भाई, शू बोले? बोलना क्या? घर में शांति हो जाए, ये क्लेश कसाय का झगड़ा मिट जाए, इसके लिए तो छोटे भाई ने रास्ता निकाल कर खुद की संपत्ति, खुद के 20 लाख रखे. चलो कोई झगड़ा ना हो, शांति हो जाए. अब क्या करना? भाई के लिए, छोटे भाई के लिए ऐसी परिस्थिति बन गई, न पत्नी के सामने कुछ बोल सके, न पति के सामने कुछ. अभी एक हार्ट डे गया है, थोड़ा सा विचार करो सा. अन दुनिया में पुरुषों ने हार्ट अटैक વધારે આવે કે બહેરો ને? ये कह रही है पुरुषों माजे जागे रही है. बोलो क्यों? आप ये तो है कुर्सी वाला, तो ये बोले आप बोलो पुरुषों नहीं कहा क्यों हैंगे ना, पुरुषों ने कहे. चलो तमे एम करो कि बૈરાવ નામ बोलो. नहीं कारण शू है? अब इसका कारण सर्वे करके लिख रहे हैं, महिलाओं को हार्ट अटैक पुरुषों से आधी संख्या में भी नहीं आ रहा है. और उसका साइकोलॉजिकल रीजन लिखा है, पुरुष सब कुछ अपनी छाती में भर के रखता है, दबा के रखता है, वो बोल नहीं सकता है और रो नहीं पाता है. બૈરાઓને सबथी साराમાં सारू प्लस पॉइंट के रड़े छे એટલે એમને हार्ट अटैक આવતો. बिल्कुल बात कोई पेट में दबावी नहीं सकता, 10 जना ने कहता फरे छे, बोलता फरे, नॉन स्टॉप रेडियो इनका चालू रहता है. कोई अति बोलने वाले, कोई ज्यादा बोलने वाले हैं, कोई पुरुष तो बिल्कुल नहीं बोलेगा. आज आपको नंबर खड़ में आज जागे रहिए तो बोलो, ज्यादा बोलवा वाला में नंबर है आप लोग के कम बोलवा वाला में के हमरवा वाला में? फायदो है. ज्यादा बोलते हो कि कम बोलते हो कि कैसा है? कई एक्सपर्ट लोग ऐसे हैं कि कान पर शब्द पड़ा कि उनका बटन चालू. अब बात क्या है, बात का संबंध क्या है, कुछ भी नहीं. कौने पढ़ियो नहीं, जंप लाओ, देखा जाए. बोलो. अब बात होगी, सामने वाले बोलेंगे तो 2 मिनट में बात समझ में आ जाएगी साहब किस बात की क्या है. वो चालू हो जाते हैं, बोलने ही लगता है. पुरुषों की ये तकलीफ है, ना तो बोलते हैं, ना अपना दुख किसी को कहते हैं, और न रो सकते हैं. आ एक तकलीफ है. क्यों नहीं रोता? पुरुषों कोई तकलीफ है रोवा? बोला नहीं. पुरुषों ने रोनो हिकावनो पड़े. हाँ, पुरुषों ने બૈરાવ ને રડવું શીખવાડવું પડે છે કોઈને? હમણાં કહો તો હમણાં રડે. નલ ખોલો કે પાણી આવી જ જાય. સમજાય? પુરુષોની આ મોટી તકલીફ છે. પોતાનું દુઃખ બીજાની આગળ હળવું કરી શકતા નથી, હૈયું હળવું થતું નથી. જેને ગુજરાતીમાં કહેવાય કે ડૂમું ભરાઈ જાય છે અંદર, અને એટલું અંદર ભરીને રાખે એનું પ્રેશર જે છે, साइकोलॉजिकल प्रेशर, वो जो है डाइजेशन सिस्टम पर आता है.
आपके मेंटल प्रेशर, आपके दिमाग पर अगर कोई प्रेशर भारी है तो वो आपके पाचन तंत्र पर पड़ेगा ही पड़ेगा। वन साइंस अबाउट दैट, दिस इज द साइकोसोमेटिक साइंस। इफ यू हैव द स्ट्रेस एंड टेंशन इन योर माइंड, इट विल इफेक्ट योर डाइजेशन। पाचन के ऊपर वो इतनी गहरी असर करता है और फिर उसमें से पित्त या वायु बढ़ता है। अब वो जो वायु बढ़कर सिर पर चढ़ गया और वो आपको विचार घूमता रहे घुमाता रहे, वो बन जाता है विचार वायु। और विचार वायु कम होता नहीं है, उसके कारण उसको नींद आती नहीं। अब इसकी ये समस्या दूर हो सकती है कि नहीं साहब? अब गोली लेके तो कुछ नहीं होने वाला है। डॉक्टर के पास गोली तो खाली नींद की है। आप नींद की गहराई में जाओ और आपका स्ट्रेस और टेंशन कम हो जाए। लेकिन नींद की गोलियों का नुकसान भी है। आपका ब्रेन डल करता है, दिमाग डल हो जाएगा और लॉस ऑफ मेमोरी, मेमोरी को धक्का लगता है, याददाश्त कम होती है और ब्रेन पावर उसका वीक हो जाता है, डिसीजन कैपेसिटी नहीं रहती है, सही समय पर प्रॉपर निर्णय लेने की क्षमता नहीं रहती। क्या करना अब? ये परिस्थिति आने ही वाली है, आने ही वाली। आप किसी भी हालत में सबसे पहले नींद की गोली से बचो। स्ट्रेस एंड टेंशन आपको घटाना है तो जाप और ध्यान करो, वांचन करो और स्वाध्याय करो। थोड़ा सा कोई ऐसे हल्की पुस्तकें बाहर, हल्की का मतलब लाइट जो होती है, हिस्टोरिकल जो होती है वो। हल्की का मतलब स्टैंडर्ड जिसका नीचे उतरा हुआ है, ऐसी तो भूल से हाथ में मत लो, दिमाग खराब कर दे और मानसिकता बिगाड़ दे, ऐसे नहीं लेना। लेकिन कैसे भी करके इस चक्कर से बाहर निकलना है। ये गोलियां आपको नहीं छोड़ेगी, डॉक्टर नहीं छोड़ेगा। आप देखेंगे साइकेट्रिक पेशेंट जो है वर्षों वर्षों तक वो लेते जाए। आप उंगली गोली लो, दिमागी गोली लो, टेंशन री स्ट्रेस री गोली लो, आप लोग पाचन तंत्र, डाइजेशन पावर सिस्टम बिगड़ जाएगी। अब वो पाचन भी नहीं होगा, ख्याल है कि नहीं? ऐसी परिस्थितियां निर्माण हो जाती। जितने एंटीबायोटिक लोगे वो आपके नेचुरल डाइजेशन को बिगाड़ेगी। अंदर के ओरिजिनल एंजाइम्स ऑफ स्टमक, अंदर शरीर के हमारे जो तंदुरुस्त स्नायु है, सेल्स है, ख्याल है कि नहीं? और वो एंजाइम्स आपके अंदर से नष्ट हो जाते हैं, तब वो एंटीबायोटिक आकर के अपना अधिकार जमाते हैं। फिर आपका ब्लड का कॉन्स्टिट्यूशन टूट जाएगा। एंटीबायोटिक भूल से भी नहीं लेनी चाहिए। और एथिकल लॉ जो बना हुआ है, मेडिकल का एथिकल लॉ, बिना कारण के डॉक्टर को भी एंटीबायोटिक देने का निषेध किया। लेकिन कोई डॉक्टर इस नियम को नहीं पालते हैं, अंधाधुंध जो है लिखते हैं, एंटीबायोटिक देते जा रहे हैं, लोगों की जिंदगी बिगड़ती जा रही है। और अगर दो इकट्ठी हो गई, एंटीबायोटिक और साइकेट्रिक मेडिसिन, दो चीजें इकट्ठी हो गई, फिर तो आपका जो है स्वस्थ होना ही मुश्किल हो जाए। फिर आपको जिंदगी बितानी बहुत भारी पड़ती जाएगी। दोनों प्रकार की ट्रीटमेंट इकट्ठी हो गई समय। अभी भी देखिए, जिन लोगों को कोरोना के अंदर स्टीरॉयड दी है, आज दिन तक उनकी तबीयत वैसी पड़ी। हैवी एंटीबायोटिक एंड हैवी स्टीरॉइड्स दे करके आज परेशान है कई लोग, जिसके कारण जो है उनको ब्लैक फंगस भी हुई, कई लोग ब्लैक फंगस में भी चले गए। समझे? दोनों बात कोई समझने को तैयार। देशी निर्दोष वस्तु आपको कितना अच्छा फायदा कर सकती है। माझे लखो, सर्प गंधा गणवटी निर्दोष वनस्पति गोली बेबे गोली लो तो ઊંઘ ही आवे, मगज ही शांत हुए, बिल्कुल ठंडा होगा, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा, आपका कोई चिंता करने की जरूर नहीं। सादी चीज, ख्याल है? इलायची और पिपरामुल से नींद आ सकती है। थोड़े से दूध के अंदर इलायची पिपरामुल डालो तो भी उससे नींद आ सकती है, क्योंकि जो ब्रेन में गैस वायु चढ़ा है उसका कंट्रोल होना चाहिए।
और आपका स्ट्रेस एंड टेंशन है उसको आप थोड़ा सा प्राणायाम और मेडिटेशन से कम करो। प्राणायाम के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी ब्रेन को। अब ये कोई लक्ष्य बनना तो चाहिए। दवाइयों पर जीवन जीना उचित नहीं है। दवाइयों से कभी शक्ति नहीं आती है। शुद्ध डायरेक्ट खुराक आपका पाचन होगा तो शक्ति आए। खावाती शक्ति नहीं आती, खादो रो बचे तो शक्ति आती। अब उसके आंतों की पाचन शक्ति के हिसाब से सिंपल डाइट देना चाहिए कि वो पचे। अनुमति अच्छो डाइट क्यों है? दलियो, घाट, फूली, खीस, ये सबसे बड़ा अच्छा लाइट है, पाचन हो सकता है और मैक्सिमम प्रोटीन मिल सकता है। लेकिन आते इतनी कमजोर हो जाए कि जौ का दलिया भी नहीं पचा सके, बाट की घाट भी नहीं पचा सके, आप उसको बाहर का दूसरा कुछ भी दिया तो परेशानी बढ़ जाए। गेहूं की रोटी नहीं पचेगी, लेकिन जौ का दलिया, बाट की घाट, ये अच्छा तंदुरुस्ती के लिए, पाचन का रास्ता खोलने के लिए। इधर देखिए, हम जिस तरह से पाप कर्म, अब क्या है, अंदर बाहर, अंदर में भाव पाप, बाहर द्रव्य, अंदर आत्मा में कर्म की प्रकृति, बाहर जो है पाप की प्रवृत्ति। अब प्रवृत्तियां संसार में कोई घटने वाली नहीं। संसार में से घटेगी क्या? भाई ने खुद के 20 लाख ले जा करके दे दिए तो बड़े भाई की पत्नी ने उसमें से निकाले। अब ये छोटे भाई ने कोई दान किया था क्या? दान तो नहीं किया है, कोई दान का पुण्य भी नहीं उपार्जन किया। लेकिन बड़े भाई की पत्नी जो भाभी कहलाती है, उसने चोरी करके अदत्ता दान का पाप करके कर्म तो बांधा। अपन ने कर्म बंदी जी के नहीं। अब कर्म बंद होगा ये तो 100% निश्चित बात हो गई। अब कर्म बंद होगा तो उसको भुगतना ही पड़ेगा। क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, कैसा कर्म का संसार चल रहा है। कई बार कई पाप निरर्थक होते हैं, कोई जरूरी नहीं थी। बाप की मिलकत थी, पापा चले गए, बेट बड़े भाई के पास है, घर में है, आराम से खा पी करके जिंदगी गुजार रहे। लेकिन अब लोभ का क्या कर? चोरी भी तो कोई कराता है तो करते हो, अंदर से कौन कराता है? आपका लोभ आपको चोरी कराएगा। अब लोभ घटाना या प्राणातिपात घटाना? प्राणातिपात घटा सकते हो, मृषावान कम कर सकते हो, लोभ कैसे कम कर? सबसे बड़ी समस्या लोभ। चलो एक बार बोलो तो कोई क्रोध कम कर दे, कोई क्रोध का प्रमाण घटा दे, क्या लाया? लोभ कौन घटाएगा? ये सबसे बड़ी समस्या। अब लोभ अंदर पड़ा है तो वो वापिस अदत्ता दान कराएगा। लोभ अंदर पड़ा है, वो वापिस उदय में आकर के फिर असत्य, मृषावाद, झूठ बोलाने का भी काम लोभ करा। आप प्रतिक्रम में पक्षी सूत्र सुनते हो तो उसमें भी ये बात से कोहावा, लोहावा, भयावा, हासावा। आदमी झूठ क्यों बोलता है? ये 4 कारण दिए। कोई क्रोध में झूठ बोलता है, कोई भय में झूठ बोलता है, कोई लोभ में झूठ बोलता है, और कोई हास्य में, हंसी मजाक में भी लोग झूठ बोलते। अब इतने झूठ बोलने वाले इकट्ठे हो जाए, इतने झूठ बोलने वाले, चारों तरफ से झूठ बोलने वाले इकट्ठे हो जाए तो किसका सत्य क्या मानना? और पॉलिटिक्स तो किसका नाम है? पॉलिटिक्स किसका नाम है? जहां झूठ ही नहीं बोलना है, माया कपट पूर्वक जो झूठ बोल सके, 70वें पाप स्थान से माया मृषावान, जितनी अच्छी शिफत से होशियारी से बोलते जाओ, पकड़े ना जाओ, इसका नाम पॉलिटिक्स है। अब लोगों ने दानत बना ली वैसे, जो एक्सपर्टाइजेशन जो है, अब वो किसके साथ जुड़ गया है? माया मृषावाद। आप पहले ध्यान से समझिए, 18 पाप के अंदर मृषावाद को दो दूसरे मृषावाद में अलग किया।
8वें नंबर पर माया अलग की, और 70वें नंबर पर दोनों को जोड़ करके माया मृषावाद। 18 बीजू एक के पाप कोईनी साथे जोड़ीने अलग अलग નથી બનાવ્યા। આ એક જ પાપ એવું છે મૃષાવાદને માયા સાથે જોડીને 17મા નંબરે અલગ। એટલે બે ભેગા થાય તો નેચર અલગ જ થઈ ગયો। मृषावाद का स्वभाव बिल्कुल अलग है, माया मृषावाद का स्वभाव बिल्कुल है। આપણે નંબર કર્મ આવે सादो झूठ बोलनो एक अलग बात है। छल कपट ने माया कपट पूर्वक झूठ बोलनो वह एक अलग बात है। बोलो, पुरुषों ने माया कपट करनी बधारे आवे के बहरों ने बधारे आवे? बोलो पुरुषों ने माजे बोलो। ये जागे तो दे कॉपी पेन नहीं, आप तो बोल नहीं इसको आंगा दिया। माया कपट पूर्वक झूठ बोलना, बात को घुमाते जाओ बढ़ाते जाओ, ऐसी बढ़ाओ इतनी बढ़ाओ, आप झूठ बोलते जाओ लेकिन सामने वाला पकड़ ना सके। आपको झूठ बोलते हुए कोई पकड़ ही नहीं सके कि ये झूठ बोल रहे। इतनी होशियारी होनी चाहिए। लेकिन बोलते हुए भी किसी को ठगते जाओ और वो आपके सामने शीशे में उतरता जा रहा है और उसको भी पता नहीं चल रहा है हम कैसे मेरे को ये ठग रहे हैं, कैसे मेरे को ये ठगने की विद्या कर रहे हैं, कुछ भी पता नहीं चलता है, लेकिन वो अंदर से अंदर ठगता जा रहा है। अब क्या करना, क्या कैसे करना? इस परिस्थिति के अंदर कोई सोचने को तैयार नहीं। अब ये पाप स्थान का ज्ञान किसी को देने की जरूर है क्या? संसार में चलने वाले पाप आप किसी को पहचान कराओगे? आप सिखाओगे? इसके अंदर कौन सी स्कूल चलती है दुनिया में? कौन आपको सिखा रहा है कि इसको पाप कहते हैं, इसको पाप कहते हैं, ये पाप है, ये पाप है? कौन आपको बता रहा है? कौन कह रहा है? अब इसको कोई समझने कोई तैयार नहीं है, किसी को ख्याल ही नहीं आ रहा। करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे। अब जिस प्रकार से जैसी प्रवृत्ति हो रही है समझे, किसी को कोई अंदाज नहीं आ रहा है, कोई ख्याल ही नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर जिस प्रकार से जीव जो भी है बनाते जा रहे हैं, अब ये इधर क्या होगा? ध्यान रखिए, समुंदर है, बरसात कतरोई बरसात पौनी समुद्र में नौके, बरसात के कारण समुद्र में कितना भी पानी आए समुद्र ना कहेगा, समुद्र में जगह नहीं बचेगी। आज अनंत काल तो हो गया सब, ये समुद्र ऐसा ही है। समुद्र कभी खत्म नष्ट नहीं हुए और पूरी दुनिया में से एक भी समुद्र खत्म नहीं हुआ। जैन धर्म की भूगोल के हिसाब से तो कितने असंख्य द्वीप समुद्र हैं, असंख्य द्वीप। क्या कम हुआ? कौन सा कम? एक भी समुद्र नष्ट नहीं हो, लेकिन वो समुद्र पानी का इतना बड़ा हो, उसमें पानी कम नहीं हो सकता है। अब ये आत्मा का कर्म का समुद्र है, आप कितने ही कर्म बांधते जाओ, कितने ही कर्म बांधते। सिमंदर स्वामी को जाके पूछा जाए कि हे भगवान, कभी एक दिन ऐसा आएगा कि जिस दिन आत्मा को कोई कर्म बंधे ही नहीं? अब कोई आत्मा में कर्म बांधने की जगह खाली नहीं बची है, ऐसा कोई दिन आएगा? भगवान ने कहा कभी नहीं आएगा। आत्मा में जो कर्म बनते हैं, अब जिस कर्म का काल परिपक्व होगा उसकी निद्रा भी होगी, क्षय भी होगा, फिर नया आएगा, फिर कटेगा, फिर नया आएगा, फिर कटेगा। आप निद्रा नहीं भी करोगे तो टाइम लिमिट तो पूरी होगी कि नहीं? आप कुछ भी नहीं करो तो भी कर्म की टाइम लिमिट जब पूरी होनी है वो होनी है। अब इसमें क्या कम होने वाला है? कैसे कम होने वाला? तो मुझे पढ़ी हो। अब ऐसी स्थिति के अंदर आप जितने कर्म बांटते जाओ, कर्म बांधते जाओ, आत्म प्रदेशों में कभी कोई खाली जगह ही नहीं।
आज बांधा फिर कल बांधो, आज बांधा फिर कल बांधो, आज बांधा फिर कल बांधो, बांधते जाओ, कोई कोई कमी नहीं आ रही। यहाँ चौथे अध्ययन के अंदर भी जिन पापों की विशेष बात की जा रही है, आपको मृगापुत्र के पहले अध्ययन में प्राणातिपात के पाप की बात, आपने अभग्न सेन के अध्ययन में आपने देखा चोरी के पाप की बात, दूसरे अध्ययन के उज्जीतक कुमार के जीवन में भी आपने देखा। अब आज हम यहाँ पर चौथा अध्ययन कर रहे हैं, तो ये चौथे पाप स्थान की बात, पहले प्राणातिपात, बीजे वृषावाद, त्रीजे अदत्ता दान, હવે ચોથું પાપ જુદી જાતનું આવે છે। अब ये भी अपनी पाप की गणना में तो लिया है, कब ये पाप बनता है, मैथुन सेवन कब पाप बनता है, कब पाप के रूप में नहीं बनता है, ख्याल आया? कब जीवन के व्यवहार में आप इसको पाप की संज्ञा देंगे और कब आप जीवन के व्यवहार में पाप की संज्ञा नहीं देंगे, दोनों तरीके अलग। अब दोनों का हिसाब करो तब पता चले। तो ये यहाँ पर एक बड़ा अच्छा निमित्त जो बताया गया है, साहंजनी नगरी के अंदर महाचंद्र नाम का राजा था। अब ऐसे वहाँ पर उसी महाचंद्र राजा के सुसेन नाम का प्रधान था। साहंजनी नगरी के अंदर सुदर्शना नाम की एक गणिका वेश्या रहती। अब उसी नगर के अंदर सुभद्र नाम के एक व्यापारी की पत्नी भद्रा देवी थी। उसका पुत्र जो था उसका नाम है शकट। किसके नाम से रखा गया? विजय चोर के नाम से तीसरा अध्ययन नहीं रखा गया, विजय चोर के पुत्र अभग्न सेन के नाम से तीसरे अध्ययन का नाम रखा। बाप की भी गति है, बाप ने भी चोरी की है, पकड़ा नहीं गया है, सजा नहीं हुई है, कर्म तो जरूर बांधा है। यहाँ आप किसी सरकारी तंत्र से बच जाओगे, कर्म से तो नहीं बच। यहाँ तो लोग बचने के लिए झूठ बोल के बच जाएंगे, कर्म के क्षेत्र के अंदर आप झूठ बोल के भी नहीं बच सकते। कर्म तो एक्यूरेसी वाला है, कर्म को किस सजा देने में किसी के प्रूफ की जरूरत नहीं है। यहाँ सरकारी तंत्र के अंदर, न्याय तंत्र के अंदर तो प्रमाण पहले चाहिए। यहाँ की बात अलग हुई, यहाँ न्याय तंत्र चलता है, यहाँ प्रमाण चाहिए। नरक के अंदर किसी को प्रमाण नहीं चाहिए, वहां किसी का कोई प्रूफ नहीं चाहिए। तो आज यहाँ पर भी ये चौथा अध्ययन जो है शकट कुमार के नाम से शुरू हो रहा है। इनके बाप भी है, लेकिन बाप के सुभद्र नाम के व्यापारी से कोई शुरुआत नहीं है, खाली परिचय दिया है कौन क्या है, परिचय। अब ऐसी स्थिति के अंदर भगवान महावीर स्वामी अब विहार करते करते यहाँ पर साहंजनी नगरी में पधारे हैं और यहाँ पर जो है भगवान का समूह शरण बनाया। भगवान देशना देते हैं, देशना के बाद अब गौतम स्वामी गोत्री जाते हैं। अब गौतम स्वामी गोत्री जाकर के सामने ये दृश्य देख रहे हैं। अब गौतम स्वामी का दीक्षा जीवन उनका कितना है? 42 साल का है। 30 बरस तक तो छद्मस्त अवस्था में भगवान महावीर के शिष्य के रूप में रह करके भगवान की सेवा की। भगवान के निर्वाण के बाद में 12 बरस तक केवली के रूप में रहे। 30 और 12 42 बरस का गौतम स्वामी का दीक्षा जीवन है। इससे उल्टे फिगर महावीर स्वामी के जीवन में जोड़ दो। गौतम स्वामी 12 बरस तक केवली रहे तो महावीर स्वामी 12 बरस तक साधना करते रहे और फिर केवल ज्ञान होने के बाद 30 बरस तक महावीर स्वामी ने देशना दी। केवल ज्ञान के दिन ही जो है 11 के दिन महावीर स्वामी ने गौतम स्वामी को दीक्षा दी। तो 30 बरस तक तो गौतम महावीर की सेवा में तो रहे। पहले तो बहुत अहंकार था, लेकिन बाद में विनय और नम्रता भी इतनी तीव्रता के साथ ज्यादा है। अब ये गौतम स्वामी जब प्रसंग आने पर
आहार पानी के लिए गोत्री जाते हैं और तब ऐसे समय पर ये दृश्य देख रहे हैं। अब ये दृश्य यहाँ पर शकट कुमार का है। गौतम स्वामी देखकर आकर के महावीर को प्रश्न पूछेंगे, भगवान आ कौन छे અને શું પાપ કર્યા છે, કેવા પાપ કર્યા છે, આ જીવને આવી સજા ભોગવવાનું શું પ્રયોજન છે, ये बात सामने आए। फिर थोड़ा सा वर्णन हम कल आगे भी करेंगे। आज तो आसो सुधी एकम हो गई भागशाली।